हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम लोग 3 डायमेंशन वाले जो क्वेश्चंस की थ्योरी है उनको हम लोग पहले कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को कोन के बारे में पढ़ा चुका हूँ और आज की क्लास में अब हम लोग देखेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन कि किसी भी कोन को ऊपर से अगर काट दिया जाए तो एक जो आकृति बनती है फ्रस्टम ऑफ कोन, उसको हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। ये बोर्ड पर आप लोगों को लग रहा है कि पीछे की तरफ आज एक चीज़ें लिखी हुई हैं। ये क्वेश्चन है जो मैं आपको क्लास में सोल्व करवाऊंगा, जो मतलब थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन ठीक ठाक है, क्योंकि आजकल कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। कैलकुलेशन जितनी भी है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोग 17 मेंस में भी देखोगे कि कैलकुलेटिव थे। तो हम लोग भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी उससे हैबिट बने क्वेश्चंस की और एक प्रैक्टिस हो। तो सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। कुछ लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, स्क्रीनशॉट अगर ले लोगे तो फिर जब वीडियो चलता जा रहा है उस टाइम वीडियो साथ साथ क्वेश्चन कैसे देखोगे। तो थोड़ी मेहनत किया करो। ऐसे नहीं कि हर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया फिर वो पढ़ते ही नहीं हो आप लोग कभी। लिखा हुआ ज़्यादा पढ़ने में आता है। तो आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो। यहाँ पर मैं साइड में हो गया हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और कंप्लीट क्वेश्चन लिखिए। और लिखने के बाद क्वेश्चन वापस वीडियो को आप लोग शुरुआत कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए। आपने इसको लिख लिया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसको हम लोग हटा देते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे और बीच में क्वेश्चन में लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो हमें पता है कि क्वेश्चन साइड में आ जाता है, जिससे आप लोग पढ़ लेते हो। लेकिन ये थ्योरी चल रही है तो साइड में क्वेश्चन आने के बजाय एक बार मैंने पहले ही लिख लिया, क्योंकि थ्योरी के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन ही करवाता हूँ। तो वो एडिटिंग करने के बजाय ऐसे एक बार आप लोग लिख लो, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। किसी भी कोन को ऊपर से अगर काट दिया जाए, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रस्टम ऑफ कोन या छिनक। इस प्रकार से बाल्टी के आकार की कोई भी आकृति इस प्रकार से, उसको हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। ये इस प्रकार से है। बेस अपने पास यहाँ से यहाँ तक बेस जो है वो कैपिटल आर है और ऊपर ये जो है अपने पास ये स्मॉल आर है और इसकी हाइट मान लीजिए ये एच और ये इसकी स्लांट हाइट। ये कोन पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को बता दिया था कोन में कि यहाँ से यहाँ तक कोन पढ़ाते टाइम मैं आपको सिखा चुका हूँ कि इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। मैं बार बार वापस नहीं लिख रहा हूँ नाम, आपको पता होना चाहिए। ये अपने पास स्लांट हाइट है, ये अपने पास कैपिटल आर, इसके बेस की रेडियस है, ये स्मॉल आर। और आपको जैसा पता है, काफ़ी दिन से आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, आपको पता है कि मैं हमेशा आसान चीज़ों से शुरुआत करता हूँ और हर चीज़ का बेसिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमेशा आसान पॉइंट से शुरुआत करके फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स आसानी से और सही तरीके से समझ पाएँ। तो ये अपने पास कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये हाइट इसकी एच है और ये अपने पास एल है। तो फ्रस्टम ऑफ कोन अगर आप लोगों को देखना है, अगर हमें समझना है, तो मैं इसको एक बार हटाता हूँ। ये ऊपर वाला एक बार मैंने बता दिया कि इसका नाम क्या होता है। और अब देखो, आइए आप लोग, और इसके क्वेश्चंस आसान आते हैं जब काट कर। कल वाली क्लास में अगर आप लोग कोन देखोगे, उसमें मैंने ऊपर से काटने वाले क्वेश्चंस करवा दिए हैं। फ्रस्टम को, कोन को काट कर फ्रस्टम बनाया जाए, और वो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो अब ध्यान देना, यहाँ से ऊपर की तरफ अपने पास स्मॉल आर ऊपर वाली त्रिज्या और नीचे वाली त्रिज्या अपने पास कैपिटल आर। ये इस प्रकार से, ये कैपिटल आर है और ये अपने पास स्मॉल आर है और ये इसकी हाइट है एच, ये मान लीजिए आप लोग। तो यहाँ से सबसे पहले ध्यान रखना, इसकी स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसकी स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। इसकी स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होगा एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। ये इसकी स्लांट हाइट का फॉर्मूला है, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला है। और यहाँ पर इस प्रकार से इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया का मतलब इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा पाई आर प्लस आर इंटू एल। इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल। और इसके टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है उसमें नीचे एक सर्किल है, ऊपर एक सर्किल है, दोनों का एरिया अगर आप लोग ऐड कर दो, इसमें हम लोग पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर अगर ऐड कर दें तो अपने पास टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। और सभी जगह से अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ
तो ये पहले लिख रहा हूँ मैं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एल, ये इसका टोटल सरफेस एरिया बन गया। ये इसको मैं हटा देता हूँ, 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करोगे नीचे वाले सर्किल और ऊपर वाले सर्किल का एरिया अगर ऐड करोगे तो ये बन गया। और ये अपने पास वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। कुछ लोगों को लगता है कि सर ऊपर से अगर काट दिया जाए तो यहाँ पर आर, क्योंकि जो चीज़ें क्लास में होती हैं वो मैं यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब भी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो हर क्लास में 1-2 स्टूडेंट हाथ ऊपर करके तो मुझसे पूछते हैं कि सर ये यहाँ पर आर माइनस आर होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, वो सोचते हैं कि ऊपर से कौन कटा है, कट गया ऊपर से तो फिर ये माइनस भी आना चाहिए कुछ, तो वो माइनस बोलते हैं। ध्यान रखना ये नहीं आएगा, ये अपने पास आर प्लस आर ही होगा। एग्जाम में भी आप लोग गलती मत कर देना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ऐसा याद रह जाता है। मैं ये भी समझाऊंगा ये आया कैसे, वो तो आप लोगों को पता ही है कि कंप्लीट मैं आप लोगों को हमेशा और हमेशा समझाता हूँ कि ये इस प्रकार से कैसे आया। टोटल सरफेस एरिया मैं बता चुका हूँ, जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आया वो अभी बता देता हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आएगा वो मैं अभी बता देता हूँ। ये कैसे आया ये मैं सिखा चुका हूँ। नीचे वाले सर्किल और ऊपर वाले सर्किल का एरिया ऐड करना है, और स्लांट हाइट का फॉर्मूला भी कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले इसको मैं बताता हूँ, फिर आपको ये सिखा देता हूँ, फिर आपको ये सिखा देता हूँ। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा। फ्रस्टम ऑफ कॉन, लेकिन ऊपर से ये तो हमने कॉन को काटा है, मान लो पिरामिड को ऊपर से काट दिया जाए तो वो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँगा। आज इसी के बारे में हम लोग इसका बेसिक अच्छे से सीखेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन भी करेंगे आज की क्लास में इन्हीं क्वेश्चंस के। वैसे कैलकुलेशन कैसे फास्ट की जाए वो नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस में हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे। और उसके बाद अपने पास ये अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा पिरामिड को ऊपर से काट दिया जाए या इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊँगा। ताकि पहले आप लोग ये पढ़ लो तो अगला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले ये कैसे आया, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आया, सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया पिछली बार भी आप लोगों को मैंने समझाया था, मैंने सिलेंडर में भी आपको बताया कि कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनता है, एक रेक्टेंगल से बनता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। मैंने आप लोगों को ये भी सिखाया है कि कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनता है, एक सेक्टर से बनेगा, ये पॉइंट भी मैंने आप लोगों को समझाया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि स्लांट हाइट इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे बनेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले स्लांट हाइट आसान है, ये जितना एच है उतना ही यहाँ से यहाँ पर मिला दो एच, ये एकदम आसान है। कभी एग्जाम में भूल जाओ फॉर्मूले तो कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो ये इधर टोटल अपने पास ये बचा आर, टोटल कैपिटल आर था, ये स्मॉल आर है तो इधर बचा आर माइनस आर। तो मुझे बताइए यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आप लोग यहाँ से यहाँ तक स्लांट हाइट एल की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा क्या। सारे पॉइंट्स सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। साथ आप लोग अगर रहोगे तो सारे एक पूरा लेसन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आज की क्लास में सीखा हूँ। तो इसको कंप्लीट देखा करो। कभी कभार कुछ स्टूडेंट करते क्या हैं, फॉर्मूले देख लेते हैं, इसको आगे किया ये वाला फॉर्मूला देख लेता हूँ, थोड़ा और आगे किया ये वाला फॉर्मूला देख लेता हूँ, फॉर्मूले एक नोटबुक में लिख लेते हैं, फिर उनको बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आती, फिर नंबर वही रह जाते हैं। फॉर्मूले देख कर जाओगे तो 150, 55, 160 के आसपास। कंप्लीट बेसिक आप लोगों को करना है। दूसरा देखिए अपने पास कैसे बना, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया रेक्टेंगल से बनता है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन जो होता है उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो किससे बनता है, एक अपने मैंने आप लोगों को बताया था एक सेक्टर से बनता है। कोन जो बनता है वो इस प्रकार से एक सेक्टर से बनता है, इस प्रकार से। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया तो एक नीचे की तरफ सर्किल है और एक ऊपर की तरफ सर्किल है, दोनों का आप लोग ऐड कर लेना, दोनों सर्किल ऊपर वाला और नीचे वाला तो टोटल बन जाएगा। तो पहले कॉन और सिलेंडर और ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आया है और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग इसको बंद करो, पहले ज्योमेट्री देखो कंप्लीट और उसके बाद मेंसुरेशन पर आना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिलेंडर भी हम लोग काट रहे थे, कॉन भी हम लोग काट रहे थे, ऐसे ही इसको यहाँ से काट दिया जाए तो इस प्रकार से अपने पास एक आकृति बनेगी। ये बहुत आसान है इसको करना। इसको अगर ऐसे काट दिया जाए तो इस प्रकार से एक आकृति बनेगी जिसके बीच की डिस्टेंस अपने पास L, बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये L है। जैसे ही काट कर ऐसे खोलोगे, यहाँ से काट कर ऐसे खोला तो ये डिस्टेंस अपने पास L है। ये अपने पास इसकी सरकमफ्रेंस 2πr, ऊपर वाले को काट कर ऐसे खोलोगे तो सरकमफ्रेंस 2πr और नीचे वाला भी अपने पास सरकमफ्रेंस 2π कैपिटल R।
और मुझे ये बताइए, सारे लोग मिलकर ये बताइए, यहाँ पर ये जो इस प्रकार से अपने पास है, ये वाला जो है अपने पास यहाँ पर, इसका ये एक अपने पास बराबर दूरी अगर है, प्रत्येक पॉइंट की बराबर दूरी अगर है, तो हम लोग इसको एक ट्रेपेजियम मान सकते हैं। ये भी इस प्रकार से, ये भी इस प्रकार से इसको एक ट्रेपेजियम मान सकते हैं। और इस ट्रेपेजियम के, ये हम लोग ट्रेपेजियम मान सकते हैं। और इस ट्रेपेजियम के, ये आप लोगों को पता है कि इस ट्रेपेजियम में हम लोग इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2πr + 2πr इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। दोनों जगह से 2π कॉमन आ रहा है, 1/2। 2π अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा r + r इंटू एल। 2 से 2 तो कट गया, और यही मैंने कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा है πr + r इंटू एल। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से इसका जो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला इस प्रकार से अपने पास बनता है। प्रत्येक पॉइंट, किसी को लग सकता है कि सर उसमें तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए इस प्रकार से, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी सेम होती है। तो इसको इस प्रकार से अगर ऐसे चल रहा है तो सेम इसी तरीके से ये ऐसे है, इसको अगर ऐसे खींच दिया जाए तो वैसी आकृति बनेगी। या प्रत्येक पॉइंट की डिस्टेंस अगर एल है तो अपने पास ये फॉर्मूला बन गया। अब बात ये आती है कि इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, आयतन का जो फॉर्मूला है, वो कैसे बना। देखिए वॉल्यूम या आयतन कैसे बना। यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास एक जो इस प्रकार से कोई भी अपने पास यहाँ पर फ्रस्टम का वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो चीज़ मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ये अपने पास कैपिटल आर है, ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास स्मॉल आर है। ध्यान रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम लोगों ने निकाला ये सबसे आसान तरीका यही है। दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे इसका वॉल्यूम वाला कर रहा हूँ वो तरीका भी हो सकता है, लेकिन सबसे आसान और सबसे बेस्ट मेथड यही है। तो आप लोग इसी तरीके से इसको कर लेना। दूसरा मेथड भी हो सकता है। देखिए यहाँ से आप लोग इसको ऊपर बढ़ाओ, इसको यहाँ से ऊपर उठाइए और आप लोग एक कोण बना दो। इस कोण की यहाँ से यहाँ तक, ये तो अपने पास हम लोग h मान रहे हैं, और बड़े वाला जो कोण बन गया यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट मान लीजिए आप लोग h। ये टोटल हाइट अपने पास कैपिटल H मान लो, इसकी हाइट स्मॉल h, टोटल हाइट कैपिटल H। तो अपने पास दो, एक तो बड़े वाला कोण बन गया यहाँ तक, और एक ऊपर छोटे वाला कोण बन गया। इसका वॉल्यूम अगर निकालना है, इसका वॉल्यूम आप लोग मान लीजिए V1 है, इसका वॉल्यूम फ्रस्टम का वॉल्यूम नीचे वाले का V2 है, और टोटल का जो वॉल्यूम है, टोटल कोण का जो वॉल्यूम है वो मान लो V है। तो मुझे बताइए V2 निकालने के लिए, V2 का वॉल्यूम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या हम लोग बड़े वाले के वॉल्यूम में से V में से क्या हम लोग V1 माइनस कर लें क्या? आप कहोगे हाँ सर ठीक है। मुझे बताइए टोटल के वॉल्यूम में से ऊपर वाले का कोण का वॉल्यूम अगर माइनस कर दें तो क्या अपने पास सिर्फ नीचे वाले का वॉल्यूम आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा। तो देखिए V बराबर अपने पास है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? बड़े वाले की आर है कैपिटल आर, और एच जो है अपने पास बड़े वाले की हाइट अपने पास कैपिटल एच, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर तो स्मॉल आर है, और अपने पास हाइट जो है इसकी वो होगी h माइनस एच। ये ऊपर वाली इसकी जो हाइट बची, टोटल कैपिटल H है, तो ये वाला जो बचेगा अपने पास, ये बचेगा h माइनस एच। ये वाला बचा अपने पास, इसकी जो हाइट रखेंगे ऊपर वाले की वो रखेंगे हम लोग h माइनस एच। फिर समझाता हूँ एक बार, बड़े वाले का वॉल्यूम और कोण का वॉल्यूम कल की क्लास में, मैं पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ, उस वीडियो को देखो अगर नहीं देखा है तो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बड़े वाले का, छोटे वाले का 1/3 पाई इसकी स्क्वायर आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू h माइनस एच। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था और काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें मैं समझा चुका हूँ कि अपने पास जैसे ही यहाँ से एक इसके पैरेलल अगर काटोगे तो जो दो अपने पास कोण, दो ट्रायंगल जो बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों सिमिलर होंगे। एक ही लाइन पर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो पैरेलल होती हैं, और पैरेलल होते ही अपने पास दोनों के दोनों जो ट्रायंगल होंगे सिमिलर होंगे। तो हम लोग लिखेंगे R अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। छोटे वाले की जो हाइट है वो h माइनस एच अपॉन बड़े वाले की हाइट है कैपिटल H। छोटे वाले की हाइट अपने पास h माइनस एच है, बड़े वाले का जो यहाँ से यहाँ तक है वो कैपिटल H। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से ही जो अपने पास ये h में लाना है, इस कैपिटल H को गायब करना है, क्योंकि अपने पास तो नीचे वाली आकृति दी हुई है, ऊपर वाला तो हमने खुद ने डायग्राम बनाया है। हमें कैपिटल H को भगाना है, हमें सिर्फ इसका वॉल्यूम चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल H की वैल्यू निकाल लो। तो क्या हम लोग इसको यहाँ इंटू करोगे तो HR, और इसको यहाँ इंटू करोगे तो कैपिटल RH माइनस RH।
ये इधर लाएंगे, ये इधर चला जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये इधर आया तो RH, और ये अपने पास इधर आया तो RH, और ये उधर जाएगा तो H अगर कॉमन ले लूँ मैं तो बचेगा अंदर R माइनस R। ये RH इधर आ गया, ये इधर आया तो H अगर कॉमन ले लूँ तो कैपिटल R माइनस R, और यहाँ से आप लोगों के पास H की जो वैल्यू आ गई वो आ गई RH अपॉन R माइनस R। ये जो वैल्यू है ये आप लोग कैपिटल H की जगह पुट कर दीजिए। तो मुझे बताओ 1/3 पाई दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। 1/3 पाई तो कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 1/3 पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ R², और H की वैल्यू आप लोग ये पुट करोगे। हमें कैपिटल H गायब ही करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बना कैसे वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा मैथ्स ठीक हो, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप खुद देखना, जैसे ये चीज़ सीखोगे आपको खुद को अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल H की जगह R×H अपॉन R×H अपॉन R माइनस R माइनस 1/3 पाई तो कॉमन ले चुके हम लोग, R², ठीक है। और इस H की जगह, ये जो H है इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं RH अपॉन R माइनस R माइनस H, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब दो काम करेंगे हम लोग यहाँ से, एक तो ये एलसीएम भी लेंगे और ये R और R कॉमन ले लें, H कॉमन ले लेंगे हम लोग। इस H से यहाँ बाहर कॉमन आ गया, यहाँ से भी, और दोनों से यहाँ बाहर ले आएंगे तो ये आ गया 1/3। H भी कॉमन ले लीजिए आप लोग, H कॉमन ले लो, H कॉमन ले लिया तो यहाँ पर जो बना वो बन गया R³ अपॉन R माइनस R। और यहाँ से अगर आप लोग ये एलसीएम ले लेते हो R माइनस R, H तो कॉमन ले ही चुके हो तो यहाँ बचेगा R, माइनस का साइन है तो ये माइनस अपने पास आगे जाएगा तो माइनस R और प्लस R, ये बन जाएगा। R² तो चल ही रहा है, ये R² तो चल रहा है, बाकी हम लोगों ने यहाँ पर एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा। R से R कट गया तो ये इससे गुना होकर R³ बन गया, और ये बन गया 1/3 पाई H, और ये नीचे अगर हम लोग एलसीएम ले लें R माइनस R तो ऊपर बन गया R³ माइनस R³। और ये सभी को पता होगा कि R³ माइनस R³ का फॉर्मूला क्या होता है, A³ माइनस B³ का फॉर्मूला पता है क्या? वैसे मैंने अलजेब्रा अभी नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन आप लोग A³ माइनस B³ का फॉर्मूला याद रखिए। अलजेब्रा पढ़ेंगे तब तो समझ लेंगे, और वो भी कैसे बना कैसे आया वो मैं समझा दूंगा। लेकिन A³ माइनस B³ का फॉर्मूला होता है A माइनस B, A² प्लस B² प्लस AB अपॉन नीचे R माइनस R तो चल ही रहा है, इससे कट जाएगा। और क्या यही अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला था क्या, 1/3 पाई R² प्लस R² प्लस R×R। ये छोटी सी गलती, ये R×H क्यों आ रहा है अपने पास, R×R आना चाहिए, R×R आना चाहिए। A³ माइनस B³ तो यही होगा ना, A माइनस B, A² प्लस B² प्लस AB, इस प्रकार से अपने पास R×R। तो ये अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। कोई भी स्टूडेंट अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ताकि बाद में कभी पढ़ना पड़े, बाद में आप लोग करना चाहो तो इसको आसानी से कर लो। देखिए अगला पॉइंट हम लोग फिर समझते हैं। मैंने आप लोगों को अभी तक समझाया कि इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, इसकी स्लांट हाइट कैसे आती है, इसका कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बनता है। इसके बाद मैंने समझाया है कि इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसके आयतन का फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये पॉइंट मैंने अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश की। अब देखिए इसमें 4 ही फॉर्मूले हैं, और जो फ्रस्टम ऑफ पिरामिड और स्विमिंग पूल और ये जो क्वेश्चंस आते हैं छतनुमा घर वाले, और वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको अगली क्लास में यानी कि कल पढ़ाऊंगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जिससे आपकी थ्योरी और ज़्यादा और सही क्लियर हो। कुछ लोग कभी कभार मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर इसकी थ्योरी आप लोग बता दीजिए जिससे हमें ज़्यादा सही तरीके से समझ में आए, थ्योरी के साथ 1-2 क्वेश्चंस मतलब। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन जो अभी भी लिखा था वो आप लोग पढ़िए। मैंने कहा था इसको नोट कर लो, तो आपने लिखा होगा। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि आपने मेरा कहना माना होगा। अच्छे बच्चे टीचर का कहना मानते हैं, आप लोग भी कहना माना करो। तो अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ था क्वेश्चन, आप लोग भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ। एक धातु का शंक्वाकार गोला जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, जिसका शीर्ष कोण 60 डिग्री है, शंकु के आधार के समांतर इसकी ऊंचाई को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। छीनक शंकु फ्रस्टम ऑफ कोन है ना,
खींचकर एक तार बनाया गया है। इस तार का व्यास अगर 1/16 सेंटीमीटर हो, तार का जो व्यास है वो 1.16 सेंटीमीटर अगर हो तो बताइए तार की लंबाई क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दी हुई है और ये हम लोगों को दिया हुआ है, ऊंचाई हम लोगों को दी हुई है 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर इस प्रकार से है, एक ही चीज़ को तोड़कर, ये चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा एक क्लास में, सारी के सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये यहाँ पर इसकी ऊंचाई 20 है, इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक वो 20 है। अगर हम लोग इसको 20 से काट दें, 20 से काट दें तो मतलब ऊपर वाला भी 10 होगा और नीचे वाला भी 10 होगा, ये 10 सेंटीमीटर और ये नीचे वाला भी 10 बचेगा, बराबर बराबर यहाँ से काट दिया। अब देखिए ये कौन 60 डिग्री अगर है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल वो बचेगा 30 डिग्री। टोटल 60 डिग्री था। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ से एल्टीट्यूड अगर डाला हमें पता है कि कौन 90 डिग्री, कौन 90 डिग्री। ट्रायंगल की अगर बात करें, ये स्लांट हाइट, ये स्लांट हाइट बराबर किसी भी कोण की परपेंडिकुलर डालोगे तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये आपको पता है। ये कोण हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री और ये कोण अगर 60 डिग्री हो गया तो ध्यान देना आप लोग, इस छोटे वाले ट्रायंगल की अगर बात करूं तो बताओ 60 के पास वाली साइड छोटी या बड़ी? 60 के पास वाली साइड छोटी। काफ़ी बार ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ, काफ़ी बार सिखा चुका हूँ, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाएंगे। 60 के पास वाली साइड कभी अगर बनानी हो तो 10/√3। और इस पॉइंट से हाइट एंड डिस्टेंस के 70-80% जो प्री में आते हैं वो तो 100% क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे। दूसरा देखिए आप लोग, ये अगर 30 है और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 था तो इस नीचे वाले की जो रेडियस बचेगी वो बनेगी 20/3, 20/√3। ये अपने पास इसकी रेडियस आ गई, ऊपर वाले की रेडियस आ गई, नीचे वाले की रेडियस आ गई। इस कोण का आपने क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा है तो इस फ्रस्टम को पिघलाकर एक हम लोगों ने तार बनाया, इस फ्रस्टम को पिघलाकर एक हम लोगों ने तार बनाया है। तो ध्यान रखना, एक ही चीज़ को मोड़कर अगर दूसरी आकृति बनाते हो तो परिमाप बराबर होता है। अब ये चीज़ें नहीं बताई हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक ही चीज़ को मोड़कर दूसरी आकृति बनाओ तो परिमाप बराबर होता है और एक ही चीज़ को पिघलाकर अगर दूसरी आकृति बनाओ तो ध्यान रखना दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, वो तार के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है 1/3। अभी भी बता के आ चुका हूँ, πr²। r² इसका स्क्वायर 1h भी लिख लो यहीं पर, इंटू h 1/3 πr² प्लस r² प्लस r इंटू r। बाहर h भी आता है तो h रख लिया। अब देखो यहाँ आएगा r², इसका स्क्वायर करोगे तो 400/3 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 100/3 प्लस इन दोनों का इंटू गुना करोगे तो 200/3। ये इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा 4, 5, 6, 600/3। तो ये हो गया 1/3, 4, 5 और 2 7, 7000/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब कुछ लोगों को लगेगा सर 7000 कैसे आ गया, ये तो 700 ही है। तो ये 10 भी तो है ना पीछे, 10 भी है पीछे, इंटू करोगे 7000। अब इससे एक तार बनाया गया और ध्यान रखना उस तार का व्यास अगर 1/16 है, ये व्यास अगर 1/16 है तो ये इसकी रेडियस 1/32 होगी। और इसकी लंबाई पूछी है, इसकी हाइट हम लोगों से पूछी है। लंबाई या हाइट बात एक ही है सिलेंडर की। तार के लिए उसी चीज़ को लंबाई यूज कर देता है, कोई सिलेंडर कहेगा तो हाइट यूज कर देगा, बात एक ही है। तो दोनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई 7000/3 बराबर इसका वॉल्यूम होगा πr²। r² का मतलब 1/32 इंटू 1/32 और इंटू h। पाई से पाई कट जाएगा और बाकी को आप लोग सोल्व करना और h का मान बताना। h की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन करना है कंप्लीट। ये मत सोचना यहाँ से हो ही जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो आज मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन करना। और ये क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट और इसका आंसर बताना। फर्स्ट ऐसे लिखना फर्स्ट, और कैसे लिखोगे कमेंट में, ऐसे लिखना फर्स्ट, ऐसे गोला मत लगाना चाहिए, फर्स्ट लिखना ऐसे, और उसके बाद ऐसे इसका आंसर। दूसरे क्वेश्चन का आंसर 2 लगाना और उसके बाद भी उसका आंसर देना। कमेंट में लिखना ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितनी कैलकुलेशन कर पाते हो, सही है या नहीं है, मैं चेक कर सकूँ। क्योंकि कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद हो तो, इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको घुमाया जाए तो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाया जाए इस प्रकार से, ऐसे मैंने बताया था। इसको अगर घुमा दिया तो 2 कोण बनेंगे, एक इधर वाला
और एक इधर वाला गोला, और ये जो गोले हैं इन दोनों के मैंने आपको वॉल्यूम का अंतर पूछा था, दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस क्या होगा। और आप लोग देखोगे उसमें अगर 400 कमेंट्स अगर हैं तो 400 में आपको कम से कम 100 टाइप के आंसर मिलेंगे, देख लो आप एक बार। वैसे तो उसमें आपने एक ही कमेंट किया कि सिलेंडर सर, सिलेंडर नहीं आया, सिलेंडर नहीं आया, वो वहम हो गया, फिर आपको वो सिलेंडर आपके पास तो पहुंच गया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार कमेंट में जाना, कितने टाइप के आंसर मिलेंगे वो आपको खुद को पता लग जाएगा। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि ये भी लिखो आप लोग, और कैलकुलेटर से कोई नहीं करेगा, कैलकुलेटर आप चीटिंग मत करना, चीटिंग बहुत बुरी बात है। खुद से ही करना, कैलकुलेटर से मत करना, और आंसर सही से ही बताना, और आंसर जो आए वही लिखना। ये मत करना कि कुछ स्टूडेंट करते हैं कि मैंने तो कर ही लिया, चलो कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, कमेंट में गलत क्यों लिखूँ, ऐसे भी मत करना। कैलकुलेटर तो यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं एक और करवा देता हूँ, ये शुरुआत में मैंने लिख दिया था, एक क्वेश्चन मैं आपको और सोल्व करवा देता हूँ। देखिए आप लोग, द वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स टू 1176 पाई। ये देखो क्वेश्चन आसान है, अगर आपको और आसान ही क्वेश्चन आता है, कभी कभार इतना ही क्वेश्चन आ जाएगा कि अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, और आया हुआ भी एसएससी में। फ्रस्टम का क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ये 28 है, ये अगर 21 है, और हाइट अगर 7 है, तो बताइए इसमें कितने सेंटीमीटर में है ये, तो बताइए इसमें कितने लीटर पानी आएगा। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अभी यूनिट्स कन्वर्ट करना मैंने नहीं सिखाया, वो मैं सिखाऊंगा। इसमें कितने लीटर पानी आएगा ऐसे पूछ लेगा, तो सिर्फ वॉल्यूम निकालना है और उसको डिवाइड करना है 1000 से, तो उतने लीटर अपने पास पानी आएगा। देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ मैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो डेटा है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेटा जो है वो मैं बता देता हूँ। इसका हम लोगों को दिया हुआ है, ये अपने पास दिया हुआ है कैपिटल आर, ये दिया हुआ है स्मॉल आर, और ये हम लोगों को हाइट जो दी हुई है इसके, वो क्वेश्चन में दी हुई है 18 सेंटीमीटर। पहला हाइट इसकी 18 सेंटीमीटर दी हुई है, और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर उसने कहा है कि r प्लस आर इक्वल्स टू, अगर 60, r प्लस आर नहीं, r इंटू आर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, r इंटू आर हम लोगों को दिया हुआ है कि 60 है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियस इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, एंड इसका वॉल्यूम भी हमें गिवन है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1176 सेंटीमीटर क्यूब। देन हमें इसकी दोनों रेडियस फाइंड आउट करनी है, ये हम लोगों से पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ आप लोगों को, बाकी क्वेश्चन आसान है, वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। लेकिन कुछ लोग करते क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की, टफ कैलकुलेशन जैसे ही बननी शुरू हुई वो उसको छोड़ देते हैं। ये काम आप लोगों को नहीं करना है। पूरा जो भी क्वेश्चन आपके पास XYZ हो, हमेशा उसको कंप्लीट सोल्व किया करो, अच्छे से सोल्व किया करो कंप्लीट क्वेश्चन को। तो देखिए आप लोग, फाइनल आंसर आपका आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला भी लगाएंगे वॉल्यूम का। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, प्लस r स्क्वायर प्लस r इंटू आर इंटू h दिया हुआ है 18 इक्वल्स टू 1176 पाई, ये गिवन है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ये गिवन है। सही कर लीजिए आप लोग डेटा, 1176 पाई सेंटीमीटर क्यूब, हमें जो डेटा है वो ये गिवन है। तो हम लोग लिखेंगे 1176 पाई। अब यहां से देखिए पाई से पाई कट रहा है, पाई से पाई कट गया, और 2 से जो 18 है ये कट रहा है 6 बार। कितनी बार कट रहा है? 6 बार। अब 6 से इधर डिवाइड कर देंगे तो अपने पास बचेगा, 6 से डिवाइड कर देंगे। इससे पहले मुझे बताइए r इंटू आर इक्वल्स टू 60 दिया हुआ है, तो क्या आप लोग यहां से r बराबर 60/r लिख सकते हो क्या? r बराबर 60/r, तो ये r स्क्वायर है, इस r स्क्वायर की जगह हम लोग 60/r लिख सकते हैं, प्लस r इंटू आर की जगह तो 60, और ये जो 6 उसका डिवाइड करो, इधर रखो ही मत, इसको इंटू में रखो ही मत, उसका डिवाइड करो, तो इसमें 11 एक बार, 5 बचेगा अपने पास 9, और 9 गुना 6, 6 गुना 6 36, 9 बार जाएगा 54, 3 बचेगा 6, ये आ गया। अब देखिए हमें पता है कि ये अपने पास r स्क्वायर अगर है तो ये आ गया 3600 अपॉन r स्क्वायर प्लस 60 इक्वल्स टू 196। और इतना आने के बाद कुछ लोग इसको छोड़ के भाग जाएंगे। क्वेश्चन इतनी मेहनत भी की, इस पे आधा मिनट या 1 मिनट भी लगाया, और उसके बाद सोचते हैं कि इसके बाद इसको भाग चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आप लोग क्वेश्चन इतना करके छोड़ा करो मत, घर पर आप बैठे हो, एग्जाम नहीं दे रहे हो, इसमें घर पे क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व किया करो, ताकि आपका कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े। और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ,
बाकी क्वेश्चन आसान है, लेकिन कैलकुलेशन आप लोगों को कंप्लीट करनी है, ये बात ध्यान रखना। और एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाह रहा था कि यहाँ से r, अगर ये आ जाएगा r⁴ प्लस 3600 प्लस 60 r² इक्वल्स टू 196 r²। ये इधर लाएंगे हम लोग, तो ये बचेगा r⁴, ये इधर आएगा तो माइनस 136 r² प्लस 3600 इक्वल्स टू 0। माइनस करोगे तो यही तो बचेगा ना, इसमें से माइनस करोगे तो 6, यहाँ 3 और ये बच गया 136। अब अपने पास इसको, हमारे पास r² को हम लोग मान सकते हैं। आप लोग एक काम करो, r² को यहाँ से मान लीजिए a, r² a है तो इसकी जगह लिख सकते हैं a² माइनस 136 a² माइनस 136 a प्लस 3600 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके हमें फैक्टर करने हैं और a का मान हमें निकालना है। तो ये मैं डायग्राम हटा देता हूँ, ये चीज़ आपने लिख ली होंगी, नहीं लिखी तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लेना। अगर पूरा ध्यान आपका वीडियो पर था और आप लोग अगर नहीं लिख पाए तो थोड़ा बैक करके लिख लेना, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम लोग फैक्टर करेंगे कि इंटू करने पर यह आना चाहिए और ऐड करने पर यह आना चाहिए। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपने पास 100 और 36 होगा, माइनस 100 माइनस 36, क्योंकि ऐड करने पर तो 136 और गुना करने पर अपने पास 3600 आना चाहिए प्लस का। जब a का मान अगर निकालना है तो साइन चेंज हो जाता है, जो मैं अलजेब्रा में सिखाऊंगा आपको 600, लेकिन a का मान नहीं है, किसका मान है, r² की वैल्यू आई है 100 और 36, तो इसका रूट लोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 10 और 6, तो गुना करने पर 60 आ रहा है, मतलब कैपिटल R आप 10 मान लो, स्मॉल r आप 6 मान लो। ये अपना आंसर है 10,6। देखो यहाँ आने के बाद क्वेश्चन एकदम आसान हो गया, लेकिन कुछ लोग, कुछ बच्चे, और आप लोग खुद सोचिए, मैं स्टूडेंट्स के बीच ही पूरे दिन रहता हूँ, मुझे पता है उनकी हैबिट कैसी है, क्या करते हैं, कहाँ छोड़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ वो छोड़कर चले जाएंगे, जबकि एक स्टेप और अगर आगे बढ़ा देते तो यहाँ देखो इनका फैक्टर तो एकदम आसान है, 3600 और अपने पास 100 और 136, ये इस प्रकार से। देखो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैलकुलेशन पर ही बेस्ड है। ये तो मैंने कंप्लीट सोल्व करवा दिया है। एक जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन जिसकी छोड़ी थी, उसका आपको कमेंट में लिखना है। जितने लोग वीडियो देखोगे 100% पहले का कमेंट लिखना है। और एक दूसरा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, और इसके ऑप्शन भी एकदम नज़दीक नज़दीक हैं, इसके ऑप्शन एकदम नज़दीक नज़दीक हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को देखो और इसका फाइनल आंसर जो सेकंड है वो आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश, इसका जो फाइनल आंसर है सेकंड का वो भी आप लोग कमेंट में लिखना, क्योंकि ऑप्शन देखिए इसके कितने नज़दीक नज़दीक हैं। और ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कंप्लीट सोल्व करके मुझे आंसर बताइए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू। कल शाम को फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर आप लोग हमेशा क्या करो, शेयर क्या करो, और 2 चीज़ों में से लाइक या डिसलाइक उसमें से एक करना ही है। और जितने क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको कमेंट में हमेशा लिखा करो। ओके, थैंक यू, बाय।